मुझे जो है वार्ड में शिफ्ट किया गया। यहाँ तक आपने देखा होगा। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद मुझे लगातार सलाइन और कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं, ऐसा चल रहा था। एक दिन यूँ ही निकल गया, गैस पास हो गई। इस बार गैस पास हुई तो मुझे पेन नहीं हुआ, जो कि मुझे जब सिजेरियन हुआ, बच्चा हुआ तो हो रहा था, तो नहीं हुआ। और मुझे जो है ड्रेनेज पाइप भी लगाया गया एक, और उसमें बोला गया कि जितना एक्स्ट्रा उसमें अंदर है वो उसमें निकल आएगा सब। तो पेन के इंजेक्शन लग रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो पेन तो कुछ हो नहीं रहा था। बस एक यूनिट ब्लड जो था वो दोबारा चढ़ा मुझे, और वो ब्लड चढ़ने के बाद मुझे फीवर आ गया फिर से। डॉक्टर ने बोला कि जब तक आपको फीवर आएगा हम आपको घर नहीं भेज सकते। फीवर आने के बाद जो है वेट किया। डॉक्टर ने कहा हो सकता है ब्लड से आ गया होगा फीवर। तो फीवर जो है वापस आ गया, और फीवर मेरा अब जाए फिर से वही हाल, लेकिन पहले जैसा फीवर नहीं था कि पहले फीवर आ रहा था जब ऑपरेशन होने से पहले। मेरा पूरा ये स्वेटिंग से गीला हो जा रहा था, सर गीला हो जा रहा था, अजीब सी महक हो रही थी। ओम नहीं करो। तो पूरा स्वेटिंग की वजह से मैं पूरी गीली हो जा रही थी, जो कि इस बार नहीं था। मत करो बाबू, आ जाओ यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है, अभी शो नहीं करना, ओके। तो मुझे जो है स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद ऑपरेशन के बाद ऐसा नहीं था। ऑपरेशन के बाद मुझे फीवर आ रहा था लेकिन स्वेटिंग वगैरह नहीं थी। फीवर ठंड लगती थी तब आता था। तो ऐसा 2 बार मुझे दोबारा फीवर आ गया। डॉक्टर बोली 24 घंटे फीवर नहीं आएगा तभी छोड़ूंगी। तो 2 दिन बाद वो टाइम आया जब मुझे फीवर नहीं आया, 99 तक टेम्परेचर जा रहा था। तो मुझे डॉक्टर ने कहा 4 दिसंबर को दोबारा ऑपरेट हुआ था। 4, 5, 6 तारीख को मैं घर आई। फ्राइडे का दिन था। 6 जन 7 को मैं घर आई। शाम में रात हो गई घर आते आते हमें। तो मैं घर आई। घर आने के बाद मैं स्लेटी, मुझे दोबारा फीवर चढ़ गया। वो भी बहुत 102 फीवर हो गया मेरे को। दवा खाई मैंने, नहीं गया। सुबह हुई फिर फीवर हो गया मुझे। फिर हम भागे सुबह, और इस बार मैंने अपने पेट पे स्टिचेस पे हाथ लगाया, पूरा गीला पड़ा वो, वहाँ से कुछ निकल रहा है। फिर हम भागे हॉस्पिटल। मैं इतना रोई, मैंने कहा मेरे को उस हॉस्पिटल में जाना ही नहीं है अभी। बोले, मैंने कहा मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले चलो। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल भाई केस कहीं और का वो भी नहीं ले सकते। वहाँ पे मैं 10-12 दिन से ना खाई ना पी, ऐसी घूम रही हूँ। हाथ पकड़ के ले चला रही है मुझे, व्हील चेयर मिल नहीं रहा। ये 30 वाले में ही नोएडा में। उसके बाद मैं वहीं पे लेट गई। मैंने कहा मेरे से नहीं खड़ा हुआ जा रहा, मैं लेट गई। चक्कर इतना तेज़ आने लगा, कोई सुनने को तैयार नहीं। एक व्हील चेयर मिली, उसमें मुझे लेके 3rd फ्लोर पे लेके गए। वहाँ पे जो डॉक्टर बैठी थी उन्होंने कहा बहुत नॉर्मली ये तो होता है, इन्हें अंडा और पनीर खिलाओ, घर ले जाके सही हो जाएंगी। मैंने कहा ये पागल है क्या यार। इतना गुस्सा आया, मैं इतनी तेज़ रोई, इतनी तेज़ रोई। मैंने कहा एक बंदा जो है वो खड़ा नहीं हो पा रहा, इतनी प्रॉब्लम जी, कैसी बात कर रहे हैं, इन्हें ले जाओ, हमसे हम तो नहीं देखेंगे इनको। चेक तक नहीं किया उन्होंने मुझे। मेरे हस्बैंड बोले कि वापस तो वहीं जाना पड़ेगा सोना, क्योंकि कोई नहीं देखेगा अभी हमें। मेरा भाई इतने जो है फ़ोटो भेजा था मेरे हस्बैंड ने उसको, वो वहाँ ऑलरेडी हॉस्पिटल में पहुँच चुका था। तो डॉक्टर ने कहा परेशान मत हो, उनको लेके वापस आओ यहाँ पे। ये लेके मुझे फिर हॉस्पिटल गए। मैं फिर परेशान, कहीं दोबारा ना एडमिट कर लेंगे मुझे। अब वहाँ गए तो मेरे स्टिचेस का वो खोला, पट्टी जो थी, और बोला कि कुछ नहीं, इसमें से नॉर्मल सा डिस्चार्ज हो रहा है, टाँके जो है इन्फेक्ट हो गए हैं, बाकी ड्रेन में से कुछ नहीं आ रहा, ड्रेनेज जो होल होता है उसमें से कुछ नहीं आ रहा। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे वो पट्टी निकाल दी और ड्रेसिंग कर दी। बोला कि इससे 3-4 दिन ड्रेसिंग करना। मैंने कहा ठीक है। वहाँ से मेरे हस्बैंड ने कहा मैं तुझे अपने घर नहीं ले जाऊँगा, मैं तेरे मायके छोड़ूंगा। मायके में गई मैं। मायके में जाने के बाद मैं वहाँ रही। फीवर फिर भी ना उतरे, ठीक है। फीवर फिर ज्यों का त्यों। अभी डोलो खाया, 4 घंटे के लिए गया, फिर फीवर, फिर फीवर। अब ये सोच लो आप, एक फ्राइडे में मैं आई थी, अगला फ्राइडे आ गया लेकिन मेरा फीवर नहीं गया। पूरे 1 हफ्ते में दोबारा फीवर में सफ़र करती रही।
डॉक्टर को बताओ, बोलती डोलो खा लो, डोलो खा लो, डोलो। अबे डोलो खा के यार ऐसी तैसी हो जाती है बार बार, कितना कोई डोलो खाएगा। और कहीं ना कहीं एक एजुकेशन का फ़र्क पड़ता है कि डोलो, मुझे पता है कि इतना आप नहीं खा सकते हो डोलो। ऑलरेडी आपकी एंटीबायोटिक चल रही है बॉडी में से, आपके इतने, आप 10-12 दिन ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट होकर आए हो, इतनी दवाइयाँ खा ली आपने कि आपको पॉटी में भी अजीब हो रहा है, खाना खाया नहीं जा रहा आपसे, 1 चम्मच 2 चम्मच खा रहे हो। मेरे घर वाले ऐसे हो गए थे, भाई इसको हम कहाँ ले जाएं कि सही हो जाए एकदम, इसका फीवर चला जाए। फीवर आए जा रहा है 102 103 फीवर ऐसा था मुझे। बच्चा मेरा ऊपर का दूध पे है, ठीक है। मेरा बड़ा वाला बेटा कुछ खा नहीं रहा, ऐसा हो गया था परेशान होके। उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड एक दिन सडनली आए मेरे पास, सब कुछ खिला के देखा। ओहो, गिर गए आप, गिर गया मेरा बेटा। तो एक होम्योपैथी की दवा लेके आए, और वो होम्योपैथी की दवा लेके आए। नहीं रुक जाओ, मम्मा वीडियो बना रही है ना, फिर जोड़ देगी, ठीक है। हाँ, तो होम्योपैथी की दवा लाए, बोले घंटे घंटे खाना, मतलब एक सिरप जैसा था, उसको पानी में डाल के घंटे घंटे चाय की तरह। वो मैंने रात भर पिया और मेरा फीवर जो है सुबह उतर गया। फिर हम अगले दिन बोले कि भाई हम वहीं जाएंगे उसी डॉक्टर के पास अगर फीवर उतरा। अगले दिन हम फिर पहुँचे वहाँ होम्योपैथी वाले के पास। वहाँ उन्होंने मुझे दवाई दी, कुछ 2500 करीब की, यहीं है वो 70 में हॉस्पिटल। उन्होंने मुझे दवा दी कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा ये। अल्ट्रासाउंड हमने पहले करा लिया था लाल पैच से, तो हल्का सा मेरे पानी दिखा रहा था कि अभी आपको पानी है। हाँ बेटा, अभी जोड़ूंगी, रुको वीडियो बना लो फिर, ठीक है। तो वहाँ से मुझे कुछ मेडिसिन मिली, बोला आप जो है फीवर 3 दिन में आपका चला जाएगा। टचवुड फीवर 3 दिन में चला गया। जो दवाइयों से वहाँ काम नहीं करी, वो होम्योपैथी ने काम किया। और मैं ये चीज़ मान गई उस दिन कि होम्योपैथी काम करता है। लगातार मैंने दवाई खाई, आज 1 महीना हो गया पूरा, ठीक हूँ मैं। टाँकों में अभी भी इन्फेक्शन है, इतना बड़ा मेरे घाव है अभी भी, ठीक है ना। अगर मैं फ़ोटो आपको अटैच कर दूँगी, घाव है अभी, घर पे हूँ। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। हुआ ये था, डॉक्टर ने ऑपरेशन करते टाइम मेरे पेट में गंदगी छोड़ दी थी, और वो यूट्रस में नहीं थी, वो मेरे लेफ़्ट में जो है मतलब एब्डोमेन में ही, लेफ़्ट लीलाक फोजा करके एक जगह होती है, उसमें उन्होंने छोड़ दिया था। इतनी बड़ी लापरवाही डॉक्टर ने करी और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो तो शुक्र है भगवान का कि जो वहाँ के ओनर डॉक्टर हैं, उन्होंने इस केस को इतना सीरियस लिया और मेरे को इतना सीरियस लेके उन्होंने मेरी सर्जरी कराई, मुझे ठीक किया। वरना मेरा क्या होता। जिस डिलीवरी को हम 40 से 50 हज़ार रुपये में करा सकते थे, उस डिलीवरी को उन्होंने 1.5 से 2 लाख का बिठा दिया। मेरे बच्चे 22 दिन अलग रहे मुझसे, मैं अलग रही इन लोगों से। लाइफ थ्रेट उन्होंने मुझे ऐसा पहुंचा दिया था कि ज़िंदा रहेगी या मर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ने। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप किसी से भी ऑपरेशन मत कराओ। सी सेक्शन आजकल सबका होता है, ठीक है। और ना ही नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में, देखो क्या बनाया दीदी ने, तो ये हुआ था। और अभी और वीडियो बनाऊंगी मैं इसके ऊपर नेक्स्ट बार।